In the month of January, I was supposed to complete a 6-month natural transformation, but I failed. ब्रैड शॉनफिल्ड से इंस्पायर होके मैंने खुद के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। पर्पस सिर्फ एक ही था, खुद को जेनेटिक पोटेंशियल तक लेके जाना। 6 मंथ में नेचुरली अपना बेस्ट वर्जन बिल्ड करना। लेकिन लाइफ ने थोड़ा अलग प्लान कर लिया और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट नाउ आई एम बैक। और इस बार सिर्फ मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा आपके साथ वो हर चीज़ शेयर करने की जो इस ट्रांसफॉर्मेशन में काम करेगी या जो नहीं करेगी। आज की वीडियो का टॉपिक है कैलोरीज़। फिटनेस जर्नी शुरू करने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है आपको कितनी कैलोरीज़ चाहिए। अब बात करते हैं कैलोरीज़ क्या होती हैं। ये आपकी बॉडी के लिए एक एनर्जी का काम करती हैं। आपकी बॉडी बिना कुछ करे भी कैलोरीज़ बर्न करती है। साइंस बहुत सिंपल है, इसे बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और जब आपका डेली एक्टिविटी इसमें ऐड करते हैं, जैसे चलना, जिम, डांस करना या स्टेयर्स क्लाइम करना, इन सबको अगर हम टोटल कर देते हैं तो इसे हम बोलते हैं TDEE या फिर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब TEE क्या होती है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूँगा इसको जितनी सिंपल टर्म्स में मैं समझा पाऊँ। बेसिकली TEE के 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो TEE का जो फॉर्मूला होता है वो 4 चीज़ों से बनते हैं। फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज़ BMR। सेकंड जो होता है वो होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, TEF। बेसिकली आपकी बॉडी जो एनर्जी यूज़ कर रही है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए या एब्जॉर्व करने के लिए, दैट कम्स इनटू थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। थर्ड जो होता है वो होता है EAT या फिर ईट, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये बेसिकली इंटेंशनली जो भी कोई हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे रनिंग कर रहे हैं या वेट लिफ्ट कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर EAT और ईट। और लास्ट है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। बेसिकली कोई भी अनइंटेंशनल एक्टिविटी आपकी जो बॉडी कर रही है, जैसे कि वॉकिंग, क्लीनिंग, कुकिंग या काफ़ी देर तक जो लोग खड़े रहते हैं, इन सब चीज़ों में भी कैलोरीज बर्न होती हैं। उसे हम बोलते हैं NEAT, नीट। तो TEE का जो फार्मूला हो गया, उसको अगर हम इन चारों चीज़ों को ऐड कर दें, दैट इज़ BMR, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस या फिर नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, इन सबको अगर हम टोटल कर दें तो हमारा TDEE निकल जाता है। इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, और यही एक रीज़न था सबसे पहले मैंने इसी के बारे में बात करी थी। बाकी कंपोनेंट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, पर इस वीडियो में हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर, आपको अपना TDEE कैसे निकालना है। TDEE निकालने के लिए आपको सबसे पहले BMR निकालना होगा। BMR कैसे काउंट करना है या कैलकुलेट करना है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि BMR कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, और मेजरली सारे ही टूल्स सिर्फ दो इक्वेशन पे काम करते हैं। एक है हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन जो डेवलप हुई थी 1919 में, और दूसरी है मिफ्लिन सेन जियोर इक्वेशन जो डेवलप हुई थी 1990 में। मिफ्लिन सेन जियोर इक्वेशन थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है, बट हम लोगों को ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी शो यू नाउ हाउ टू कैलकुलेट BMR। मैंने ये वेबसाइट खोली हुई है calculator.net। इसमें आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे, बट अभी हम BMR की बात कर रहे हैं। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। आपको कुछ नहीं करना, बस एज में जाकर अपनी एज डालनी है, हाइट मेंशन करनी है सेंटीमीटर में, और वेट डालना है आपको, और बस सिंपल कैलकुलेट पे क्लिक कर दीजिए। आपको ये अपना BMR कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे ही BMR निकलेगा, नीचे आपको TDEE की भी कैलकुलेशन करके दे देगा, जो कि बहुत सॉर्टेड चीज़ है। आप देख सकते हैं इसमें हर एक्टिविटी लेवल के हिसाब से कैलोरीज मेंशन कर रखी हैं। जैसे कि अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप जिम नहीं जाते या वॉकिंग रनिंग कुछ नहीं करते, बेयर मिनिमम आपको सर्वाइव करने के लिए 2000 कैलोरीज तो चाहिए ही चाहिए। इससे आपको एक बेसिक बेसलाइन आइडिया मिल जाएगा आपको अपनी कैलोरीज कैसे मेंटेन करनी। ये एक और टूल ऑनलाइन अवेलेबल है, फिटर वेबसाइट पर आप जाकर टाइप कर सकते हैं BMR कैलकुलेटर, और आपको ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसमें भी सेम बेसिक डिटेल्स आपको फिल आउट करनी है, हाइट, वेट, एज, जेंडर, कितने टाइम आप एक्सरसाइज करते हैं, और इसमें बॉडी फैट परसेंटेज भी मांगेगा।
ये मैंने ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट कर रखा है, तो मैं यहाँ पर एंट्री कर दूँगा और जब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा BMR के साथ साथ TDEE भी निकाल देगा, डिपेंडिंग मैंने जो भी सिलेक्ट किया था कितने टाइम मैं वीक में एक्सरसाइज करता हूँ। पर्सनली मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली पिक्चर क्लियर हो जाती है आपका TDEE कितना होना चाहिए BMR के हिसाब से। लेट मी शो यू, आपको अगर बॉडी फैट परसेंटेज अपना निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, दोबारा से आपको फिटर ऐप पर जाना है या फिटर वेबसाइट पर जाना है और बॉडी फैट कैलकुलेटर आपको ईजिली मिल जाएगा। कुछ थोड़ी सी डिटेल आपको डालनी है, जैसे कि आपका जेंडर, वेस्ट साइज़, हाइट और नेक की मेजरमेंट, और सिंपल बस कैलकुलेट पर क्लिक करना है और आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, बट हाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस लेवल पर हैं, थोड़ा बहुत आसपास आपको एक आइडिया बेसिकली लग जाएगा। एक बार आपको अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज पता चल गया तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। जैसे कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 20% से ज़्यादा है तो आपको मेरे हिसाब से फ़ैट लॉस पहले करना चाहिए या आपका फ़ैट लॉस पर फोकस होना चाहिए। बट अगर आप ऑलरेडी 10 या 15% बॉडी फैट के आसपास हैं तो लीन मसल गेन स्टार्ट किया जा सकता है या फिर आप लीन बल्क की तरफ जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे की। आई होप आपको BMR समझ में आ गया है, TDEE समझ में आ गया है और बॉडी फैट परसेंटेज कैसे निकालना है ये भी समझ में आ गया है। बहुत ईजी है। अब बस आपको अपने गोल के हिसाब से अपनी कैलोरीज काउंट करनी है। लेट्स से अगर आपका गोल फैट लॉस है और आपका TDEE 2500 निकल कर आया है, आपको उसमें से 300 से 500 कैलोरीज कम करनी है। ये निकल कर आ गई आपकी कैलोरीज। आपको कितनी कैलोरीज चाहिए फ़ैट लॉस करने के लिए। सेम मसल गेन के लिए भी जो भी अगर आपका TDE निकल के आया है उसमें आप 200 से 400 कैलोरीज सरप्लस में जा सकते हैं एक अच्छे क्लीन बल्क के लिए। अब आपके पास नंबर्स हैं, चलिए अब बात करते हैं इन सब चीज़ों को कैसे अप्लाई करा जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको अपना TDEE निकालना है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कैलोरी सेट करनी है, डेफिसिट में जाना है या सरप्लस में, डिपेंडिंग अपॉन योर गोल। 7 डेज़ तक एक्यूरेटली आपको ये सब चीज़ें ट्रैक करनी है। ट्रैकिंग के लिए आप कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन या टूल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फिटर है या हेल्दीफाई मी है। 7 डेज़ ट्रैकिंग करने के बाद मेक श्योर आप अपना बॉडी की मेजरमेंट्स लें, सेम बॉडी पार्ट जो आपने डे 1 पे मेजर किए थे। पिक्चर्स क्लिक करें और फिर देखें कि बॉडी में कैसे चेंजेस आए हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप ईजिली सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई हों। मैं कोशिश करूँगा और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा गोल इस बार सिर्फ अपनी फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना नहीं है। मैं कोशिश करूँगा हर वीडियो में एक टॉपिक को सिंप्लीफाई करूँ और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। कैलोरीज, मैक्रोज, ट्रेनिंग, सप्लीमेंट्स, स्लीप, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए और हमारे पास टाइम भी काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैक्रोज के बारे में। कितना प्रोटीन आपको चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स आपको कितने चाहिए, फैट्स कितना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन and let's rebuild one day at a time. Thank you so much for watching.